तुम जब वो पठानी सूट पहनोगे ना, उसके सामने कोई अमरीश पुरी, कोई राज बब्बर, कोई कुछ नहीं है। तो मैं अपना करते करते देख रहा था कि कैमरामैन और डायरेक्टर साहब एक दूसरे को देख रहे थे। उनको लगा कि शायद हो गया काम, सलीम मिल गया। शूटिंग खत्म होने के बाद मेरा सबसे पहले होता था मैं घर पहुंच के जिम कैसे जाऊं। एक हीरो लुक होती है, एक विलन होता है, एक करेक्टर आर्टिस्ट है, हीरोइन होती है। ये चारों लोग अलग हैं, क्या करना चाहते हैं। तो मैंने कहा साहब मैं विलन के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्होंने इतने प्यार से मुझे कहा कि यार मेरी फिल्मों में तो विलन होता ही नहीं। तो मुझे सबसे पहले अगर कोई अलर्ट करने वाला था तो वो तो सैफ अली खान साहब थे। तब तक इतनी अक्ल और इतनी समझ मुझ में आ चुकी थी कि अब मैं हारने वाला नहीं हूँ। ये बात तय है कि ये जगह मेरे लिए है। एक लेडी ने तो, मेरी वाइफ साथ में थी, उनके सामने कह दिया तुम देखने में आप इतने अच्छे हो, ये सब क्यों करते हो आप। बिल्कुल नहीं बिलीव करता मैं, कोई नेपोटिज्म नहीं है। हीरोओं को अच्छे लगते थे, विलन्स के नजदीक नहीं जाते थे। ये हुआ मेरे साथ भी। अब वो जब जिस तरीके से उन्होंने कहा, टक सीधी लगी। सुशांत का जाना तो मैं भी उसे बहुत पसंद करता था। जैसे लगान में वो सिख सरदार जी का रोल मैं करने वाला था। So put your hands together for one and only मुकेश ऋषि जी। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। तो मॉडलिंग हो गया, एड हो गया, सीरियल भी कर लिया, अब आपको फिल्म मिलती है गर्दिश। गर्दिश में आप बिल्कुल मतलब छा जाते हैं। तो क्या लगा वो सक्सेस जो आपको मिला, बताइए जरा उस टाइम का सेट का माहौल। गर्दिश भी बाद में जो मुझे पता चला, मैं उनकी लास्ट था। अगर उस दिन मैं ना मिलता तो वो उसी आदमी को लेते जिसको प्रियदर्शन साहब ने इंट्रोड्यूस किया था। बनाया है ये साउथ का रीमेक, मलयालम फिल्म है गर्दिश जी। तो वहाँ कोई फॉरेस्ट ऑफिसर थे जिनको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो अगर मैं ना मिलता तो वो वापस वही लड़का आता। तो वो दिन मेरे लिए अच्छा था और मुझे देखते ही उन्होंने ओके कर दिया, क्योंकि उनको उनका सबसे बड़ा ये था कि हमें हाइट और मस्कुलर आदमी चाहिए। परफेक्ट चॉइस है। तो उस वक्त जरा कम था क्योंकि हेल्थ वाइज कम था। तो मैं जैसे ही गया, मैं टी शर्ट पहन के गया था। मुझे पता था पहले कि किस तरह का है, पूछ लेता था मैं। तो मैं जब गया तो मुझे देखते ही उन्होंने ओके कर दिया। और फिर मैं जब वापस जा रहा था, मैं लगा यार एक्टिंग की तो बात ही नहीं की इन्होंने, ये भी एक नई बात है मेरे लिए। फिर उन्होंने कैमरामैन जो थे उनसे मिलवाया, उन्होंने भी ओके किया मुझे। फिर बाद में मुझे पता चला कि उनका अपना कॉन्फिडेंस इतना था कि मैं करवा सकता हूँ नए लड़के से। तो ये भी बहुत बड़ी बात, प्रियदर्शन की बहुत बड़ी खूबी मुझे दिखी उनमें ये बात की कि उनको इतना भरोसा था कि मुझे जो लुक चाहिए वो मिल गई है, काम मैं इस आदमी से करवा लूंगा। वो काम आज भी आपका याद है। और क्या ये भी सच है कि गर्दिश मूवी जब आई थी उसके 2-3 सालों तक जितनी भी लेडीज हैं, बच्चे हैं, सब आपसे डरते थे, आपके करीब आने से भी? वो था उन दिनों, ये था उन दिनों था क्योंकि विलन से बच्चे डरते थे। दो मैंने अपना कोई लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया ओवरनाइट। मैं वहीं जहाँ जहाँ घूमते थे वहीं बैठते थे, वैसा ही करते थे। लेकिन मैंने नोटिस किया कि बच्चे दूर रहते हैं। कई बार तो एक लेडी ने, तो मेरी वाइफ साथ में थी, उनके सामने कह दिया तुम देखने में आप इतने अच्छे हो, ये सब क्यों करते हो आप। अच्छा। तो वहाँ उसको हम लोग दिल से सोचते थे कि देखो हमारा काम कहाँ तक पहुँचता है। जी। आपको खुशी मिली होगी ये। देखिए वही होता है कि मैंने तो वो कैरेक्टर किया जो मैं नहीं हूँ, तो वो किया जो मुझसे करवाया। दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनल एक्टर, यही काम है ना उसका। तो वो चीजें हमको समझ में आने शुरू हो गई कि भाई ये इसका असर पहुंच रहा है, तो यही तो चाहते थे, इसीलिए तो यही हुआ। तो इसको ही फिर हम पॉलिश करता रहा, सीखते रहे, क्योंकि सिखाने वाले भी कम लोग ही थे। लेकिन मैं मेहनत करता रहा। लेकिन उसके बाद उस वक्त तक क्या था कि टीवी ओपन अप नहीं हुआ था, तो लोगों को एक्टर्स दिखते नहीं थे। तो दिखते थे तो उसकी इमेज के साथ वो लोग जीते थे। तो हीरोओं को अच्छे लगते थे, विलन्स के नजदीक नहीं जाते थे। ये हुआ मेरे साथ भी। हाँ, बहुत हुआ शुरू में, बहुत हुआ मेरे साथ। कैसे टैकल किया? कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी। मतलब इतना समय नहीं होता ना कि कोई आदमी मुझे देखे और बुरा भला कहता है, इतना कहाँ है। किसी पार्टी में गए तो पार्टी में तो फिल्मी उस तरह होंगे, लेकिन लोकल में जब जाते थे फिर आस्ते आस्ते समझ में आना शुरू हो गया ना
तो फिर आस्ता जब कहीं ऑफिस में बैठते तो ये भी था, बोले यही तो जीत है तुम्हारी। तो वो चीजें समझ में आने लगी कि इसको बुरा नहीं मानना, ये यही तो है, यही तो चाहते थे, इसीलिए तो कास्ट हुए आप, तो यही तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि तुम ऐसा करो। तो वो सब चीजें समझ में आ गई कि ये हमने जो किया है वो कहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब तो वही था। लेकिन आपके लिए गर्दिश एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी थी और चुनौतियों का भी आपको सामना करना पड़ा, क्योंकि आप लेजेंडरी अमरीश पुरी के साथ उस फिल्म में थे। मतलब पहला ही फिल्म, और अमरीश पुरी जो विधाता है, लेजेंड है, विलेन। सभी थे, सब सीनियर ही थे। डिम्पल जी थी जी, राज बब्बर साहब, जैकी साहब, सारे सीनियर आदमी एकदम मेरे। राज बब्बर जी के साथ एक किस्सा है इस सेट पे आपके साथ हुआ था, वो हम जानना चाहेंगे। वो शाम को उनके साथ बैठने का मौका मिला, क्योंकि मेरे जो को आर्टिस्ट थे उनके करीब थे वो, तो वो आए हमारे होटल में, तो उनके साथ शाम को बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने स्क्रिप्ट पढ़ा है? मैंने बोला नहीं सर, मैंने नहीं पढ़ा। राज बब्बर जी ने बोला मुझे? हाँ जी। तो मुझे बोले मैंने पढ़ा है। तो बहुत प्यार से बोले एक बात याद रखना, तुम जब वो पठानी सूट पहनोगे ना, उसके सामने कोई अमरीश पुरी, कोई राज बब्बर, कोई कुछ नहीं है, तू ही तो है। और जिस तरह से, जिस प्यार से उन्होंने मुझे वो बात, जैसे बड़ा आप बच्चे को समझाता है, वो लाइन ऐसी मेरे अंदर गई। वो फिर जब मैं वो कपड़ा पठानी सूट पहनता था, मुझे कुछ दिखता ही नहीं था, मैं था। कैमरा ऑन होता था और आप बिल्कुल अपने कैरेक्टर में आ जाते थे, भूल जाते थे कि ये सारे एक्टर्स। क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रियदर्शन जी के सामने तू ही एक नया आदमी है, हाँ, बाकी सब सीनियर है जी, तो हो सकता है कहीं ध्यान ना जाए जी, तो तुझे अपना ख्याल रखना पड़ेगा। पर वो जो जिस तरह उन्होंने समझाया, और शायद उस वक्त मेरी स्टेज ऐसी थी कि मुझे टाइम नहीं लगा समझने में, क्योंकि आप जो काम चाहते हो वहां पहुंच गए हो, अब वो बड़ा काम है, वहां बैठे हुए हो, उनके साथ में हो। अब वो जब जिस तरीके से उन्होंने कहा, टक सीधी लगी। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन अब गर्दिश हो गया, उसके बाद फिर बैक टू बैक आपको मूवीज मिलनी शुरू हुई, फिर आप बड़े बड़े कलाकारों के साथ। नहीं, उसके बाद भी थोड़ा सा रहा कि गर्दिश में कि क्या था, सब कुछ साउथ से जुड़ा हुआ था। प्रियदर्शन जी वहाँ से थे, हमारे आर मोहन जो हैं वो भी बिजनेसमैन थे, उनकी पहली फिल्म थी जी। तो नाम से पता चल गया कि साउथ से हैं जी। और हमारी जो हीरोइन है वो भी इंट्रोड्यूस हुई थी, वो भी साउथ से थी। तो क्योंकि मैं ज़्यादा इंडस्ट्री में तो जानते नहीं थे, कोई पहली फिल्म थी, तो उनको लगा ये दाढ़ी वाला भी उधर से आया होगा। तो 4-5 महीने तो काम ही नहीं मिला। गर्दिश के बाद आपको काम नहीं मिला? ना, उनको लगा कि साउथ इंडिया का एक्टर था। तो उससे क्या प्रॉब्लम था? नहीं, पर उस वक्त इस तरह एक्सेप्टेंस इतनी नहीं थी ना। एक्सेप्टेंस नहीं थी। हाँ, क्योंकि आम जितने हाउसेस थे उन्होंने नहीं देखा ना उस आदमी को कौन है। तो उन्होंने लगा शायद ये टीम साउथ की है, तो ये भी वहां से आया होगा। तो आपको उस दौरान कैसा महसूस? आइसोलेट फील करते थे, अकेला फील करते थे? नहीं, क्योंकि मैं उससे पहले कुछ ऑफिसों में जा चुका था, जिसमें सलीम साहब थे जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, फिरोज नडियाडवाला साहब थे, उनके फादर साहब। इन ऑफिसों में स्ट्रगल थोड़ा कर चुका था। और फिर गर्दिश के बाद वहीं से मुझे फोन आया। अच्छा। तो दूसरी फिल्म जो मुझे मिली, बाजी, सलीम साहब के यहाँ से फोन आया। आमिर खान थे उसमें जी। और इसी सेट पे एक किस्सा हुआ था कि आमिर खान ने आपको कहा था कि एक फिल्म बनने वाली है सरफरोश, उसमें काम कीजिएगा आप, तो वो किस्सा? करेक्ट। वो उन्होंने जब बीच में मौका मिला तो बात करके बता रहे थे कि वो रोल है, तुम करोगे। हाँ। तो मेरे को सुनने में अजीब लगा। मैं कहा सर, मेरे पास कोई रीजन ही नहीं है। हाँ। तो फिर पता चला वो टेस्ट लेंगे। अच्छा, ऑडिशन लेंगे आपका? हाँ। तो मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं जी। मैंने बोला मैं कोई एक्टर, कंफर्म एक्टर ही नहीं, मैं तो आया चैलेंज क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा नहीं लेंगे ना। ये मैंने तब तक इतनी अक्ल और इतनी समझ मुझ में आ चुकी थी कि अब मैं हारने वाला नहीं हूँ। ये बात तय है कि ये जगह मेरे लिए है, लेकिन ये तय नहीं हो सकता कि मैं टॉप का हो गया, ये तय नहीं है। लेकिन ये तय है कि मैं इस इंडस्ट्री के लिए हूँ, वो मेरे अंदर आ चुका था। और मुझे इस बात का कुछ नहीं था कि इंटरव्यू लेंगे, टेस्ट लेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा। नहीं, मैंने कहा नो प्रॉब्लम, मेरा कुछ नहीं जाने वाला है। क्योंकि ऐसा होता ना कि काम तो मिल रहा है, मेरे पास है जी। एक अच्छी फिल्म के लिए मिलने का। तो उन्होंने फिर मेरा टेस्ट लिया, मुझे बुला के टेस्ट लिया। तो टेस्ट लेते लेते ही फिर
इंस्पेक्टर सलीम। मेरी आंखें, मतलब आदमी आंखें काफी देख लेते हैं ना, उसका यहाँ तक फ्रेम जो होता है उसका। तो मैं अपना करते करते देख रहा था कि कैमरामैन और डायरेक्टर साहब एक दूसरे को देख रहे थे। उनको लगा कि शायद हो गया काम, सलीम मिल गया। तो मुझे करते करते समझ में आ गया था कि समथिंग इज देयर फॉर मी। फिर आपको वो रोल मिला और बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था उस मूवी में आपने। उसमें देखो ये हर चीज होती है, अगर आप इज्जत दो हर चीज की। मेरा डर जो था वो मेरा प्लस पॉइंट हो गया। अगर ये मैं कहूँ कि मुझे डर नहीं था, सब सीनियर लोग तो वहाँ सारे, आमिर खान ये सब था, लेकिन मेरे अंदर जो डर था, जो मुझे थोड़ा सा बोला गया कि ये रोल कहाँ कहाँ जाने वाला था। ये रोल अमरीश पुरी जी के पास भी जा सकता था, नाना पाटेकर साहब के बारे में भी सोचा। ऐसी सी बातें जब मैं सुनी तो थोड़ा सा मैं, बहुत बड़ी बात है, एक था, तो मैं घबराया रहता था। वो घबराना उस वक्त मुझे नहीं मालूम था, मेरे फेस पे दिखता था। वो घबराहट सलीम की घबराहट से मिलती जुलती थी। तो वो मेरा प्लस पॉइंट हो गया। ये तो मैं जानता कि मेरे अंदर एक वो था जज्बा कि ये चीज गलत नहीं होना चाहिए। मेरे पे बहुत बड़ा ट्रस्ट किया है इन्होंने। 100% आप जस्टिफाई करना चाहते थे अपने कैरेक्टर। सलीम को जो तकलीफ हो रही थी वो उसी चीज से मैं गुजर रहा था, तो वही चीज कैमरे ने कैच की। बहुत खूब। एक और किस्सा है कि आप यश चोपड़ा जी के पास गए थे, उन्होंने फिल्म देने से इनकार कर दिया था आपको, क्या है वो किस्सा पूरा? अच्छा, हाँ, वो स्ट्रगल का टाइम था, मिलने का समय होता था। तो किसी ने मेरी उनके ऑफिस तक तो मुझे पहुंचा दिया, मैं उनके ऑफिस चला गया। तो आए तो मैंने पाँव छुए उनके, तो बोले बेटा क्या करना चाहते हो? तो मैंने कहा साहब मैं विलन के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्होंने इतने प्यार से मुझे कहा कि यार मेरी फिल्मों में तो विलन होता ही नहीं। मैंने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हो, विलन तो नहीं होता आपकी फिल्म में, पर मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आपके पाँव छू सका। तो मैं घबराया नहीं उस वक्त कि मैं इतने बड़े मेकर के पास आया, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं नहीं घबराया, क्योंकि वहां तक क्लियर हो चुका था मेरा भरोसा कहाँ पे है। सिनेमा भी 2-3 तरह का है ना, बिगिनिंग में अगर आप कंट्रोल, उस वक्त तो था, एक हीरो लुक होती है, एक विलन होता है, एक करेक्टर आर्टिस्ट हीरोइन होती है। ये चारों लोग अलग हैं। आप नहीं कह सकते कि तुम इधर आ जाओ तुम उधर चले। ये कंफर्म था, हीरो जब है उसके बाल चल उड़ेंगे, हवा ऐसे पड़ेगी, जुल्फें उसकी उड़ेगी, तो उससे अलग ही मैं लगता था। तो मैंने क्या समझा, मुझे इतनी बात समझ में आई कि जो मेरे अंदर है ना वही एक्टिंग है, उसके अलग नहीं है। और मैं कैसे कहूं कि मैं गाना गा रहा है, ऐसा नहीं कर सकता। अपने क्राफ्ट की समझ थी आपको कि मैं इसी चीज में बेहतर हूं। क्राफ्ट की समझ से ज्यादा मैं बिलीव कर रहा था कि वो कोर्स करने के बाद मुझे समझ में आया कि अंदर होता है आपके अंदर के बाद पॉलिश करने वाले बाहर बैठे हैं। क्योंकि अगर वहां मैंने एज ए हीरो कोर्स किया होता तो मेरी अदाएं कुछ बातें कुछ और होती। तो मैं उसी वक्त सोचता था, उस तरह करता था, तो वही चीजों का आपको होता है जिस तरह आप सोचते हो। तो वो सपोर्ट मुझे बहुत जरूरी थी मेरे लिए, ताकि ये बिलीव करना कि एक्टर जो होता है उसके अंदर एक एक्टर है और उस एक्टर में बहुत सारे कैरेक्टर हैं। जब वो पॉलिश हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, अमित जी कुछ भी कर जाते हैं, तो एक ही इंसान है लेकिन उसके अंदर एक इंसान है, उसके अंदर कितने कैरेक्टर होते हैं। ये तो बाद में समझ में आई ना, आप जब मैच्योर होते हो, करते रहते हो। अच्छा मुकेश ऋषि जी, आपको कभी ऐसा दिल में मलाल रहा कि मैं कभी मेन स्ट्रीम हीरो एक्टर रोमांस नहीं कर पाया पर्दे पर, क्योंकि आप ये सोच के तो नहीं कि मुझे विलन बनना है, आपको एक्टर बनना है। एक्टर का काम होता है हर तरीके के रोल को स्क्रीन पर निभाए, हर तरह के, टाइपकास्ट नहीं होना चाहता कोई, लेकिन आप टाइपकास्ट थे। भले आप बहुत अच्छे विलन थे लेकिन आप टाइपकास्ट थे। वो समय यही था, तो उस समय यही था। तो आपको कोई मलाल था कि मैं हीरो क्यों नहीं? नहीं, मुझे कोई मलाल नहीं। ये बिल्कुल नहीं, बिगिनिंग से मैं क्लियर था, जो हो रहा मेरे साथ, आई एम वेरी हैप्पी, इसको ही बेटर करूंगा। अब वो मैंने बताया ना कि अलग अलग लुक है, अलग अलग हीरो है, अलग है, तो उस वक्त तो बिल्कुल हीरो अलग ही होता था, विलन अलग ही होता था। सुभाष घई को दिख गए क्राउड में जैकी श्रॉफ जी, उनमें जैकी श्रॉफ में उन क्राउड में थे वो, उनमें
हीरो देखा उनमें। ये पोजीशन अलग है कि सुभाष घई जैसे आदमी को वहां कुछ लोग खड़े हैं, उनमें जगी साहब खुद ही बताते हैं कि वो देव साहब के साथ कोई रोल कर रहे थे, वहां खड़े थे तो वहां उन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे मेरा हीरो मिल गया। तो ये भी होता है, लेकिन हाँ, लेकिन जो चाहिए वो दिखा। मुझे प्रियन जी ने जब देखा तो उनको वो दिखा जो उनको उस वक्त चाहिए था। उस वक्त उनकी खोज नहीं था इसके अंदर क्या क्या है ना, उनको चाहिए था। मुझे वो मिला जो मैं कर सकता था जी। ये तो बाद में एक्सपीरियंस आपका कहता है ना कि मैं उसके बाद कई रोल पॉजिटिव भी किए मैंने, चेंज भी किए। अभी एक वो फिल्म भी किया मैंने, पंजाबी फिल्म, मेन रोल किया उसमें। तो ये तो बाद में मेरा एक्सपीरियंस मुझे करवाता रहा। लेकिन उस वक्त आपका जो रुझान था, मतलब आप एक विलन थे, मेन स्ट्रीम विलन थे, वहां से आप धीरे डाइवर्सिफाई होने लग गए, एक पॉजिटिव किरदार निभाना आपने शुरू कर दिया। तो ये आपके दिमाग में कोई थॉट आया था कि अपने आप अपॉर्चुनिटी? मैंने कुछ नहीं किया, पॉजिटिव रोल आपको आने लगे थे? देखिए, सरफरोश के बाद बॉम्बे से रिएक्शन थोड़ा कम था, साउथ खुल गया जी। तो साउथ वालों के यहाँ से जब फिल्म की मैंने, तो पहली फिल्म जो की थी वो उसको नेशनल अवार्ड मिला, मैं विलन था उसका जी। क्या नाम था उस फिल्म का? नाम भूल गया उसका। वहाँ उसके हीरो थे जगपति बाबू, जो आज वहाँ के टॉप के विलन है। फिर वहाँ मुझे एक बहुत बड़ी फिल्म मिली वहाँ पे बालाकृष्ण जी के साथ जी। तो उन्होंने वो फिल्म करने के बाद फिर और 2-3 फिल्म मिली, मेन विलन फिर बड़े थे चिरंजीवी साहब के साथ। तो वो करते करते फिर मेरा टाइम वहाँ पे उस तरह कटा कि अब डूइंग ऑल द बिग फिल्म्स। फिर अदर लैंग्वेजेस में भी वो किया मैंने। पर बॉलीवुड में आपने क्यों काम करना कम कर दिया और साउथ की तरफ रुझान आपका क्यों आया? कोई नहीं, मैंने कम नहीं किया, मैंने इज्जत की इस बात की कि एक एक्टर को, मैं हूँ कैरेक्टर आर्टिस्ट जी, उसी तरह के रोल करने थे, इधर करूँ या वहां करूँ। यस, इतना जरूर था कि उस वक्त बॉम्बे के कुछ लोग समझते थे कि क्यों उधर ज्यादा कर रहा है। अच्छा। हाँ, लेकिन मुझे मालूम था मैं क्या कर रहा हूँ जी, समझे ना। वो प्रूफ बाद में लोगों को समझ में आया कि हमने क्या किया। उस वक्त मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि क्योंकि वहां मुझे मेन रोल मिल रहे थे, वहां मेन रोल बहुत विलन की बहुत इज्जत थी वहां पे। तो आप ये कह रहे हैं कि जब आपने बॉलीवुड में शुरुआत की थी, गर्दिश थी, बैक टू बैक आपने और फिल्में की, घातक, तो वहां पे उस टाइम तक इज्जत और वो सम्मान और वो इम्पोर्टेंस एज अ विलन दिया जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब 90s खत्म हो रहा था और 2000 आ रहा था, तो उस वक्त समय बदल गया बॉलीवुड का। तब तो मेन स्ट्रीम हीरो ही जो है वही विलन बन रहे हैं, वही कॉमेडी कर रहे हैं। तो नहीं, वो नहीं था। ये एक समय चेंजेस जो आई जिसमें मिथुन जी के साथ काम करना, धर्म जी के साथ कुछ फिल्में की, तो धर्म जी उस स्टेज में थे, जैसे कम हो गया काम उनका करना, मिथुन जी साहब कर रहे थे, तो एक चेंजेस अपने आप ही आ रहे थे। मैंने कुछ प्लान नहीं किया कि यहाँ काम वहां से, नहीं, मैंने जो हाँ कर दिया वो मेरे लिए वो है। एक बार कह दिया हाँ करना है मेरे को, तो फिर मेरे लिए वही प्रायोरिटी है, जो पहले साइन होगी वही चीज होगी। पर साउथ इंडस्ट्री में आपने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा नाम कमाया। वहाँ फिल्में स्पीड में बनती रही, क्योंकि वहाँ विलन उसी वक्त आता है जब फिल्म सारी तैयार हो जाती है, और जब हम लोग जाते थे हमारा ही ज्यादा काम होता था। तो ये उनकी अपना काम करने का तरीका है। अगर मुझे 10 दिन के लिए बुलाया तो मुझे नहीं लगता एक दिन ही फ्री होगा, तो 7-8 दिन मेरा ही काम होगा, जितने भी कॉम्बिनेशन में। ये उनका तरीका था काम करने का, इसलिए वहाँ फिल्में, और उनकी अपनी भी रिक्वायरमेंट होती थी कि हर फिल्म को इतने पीरियड में ख़त्म करना है। तो वो उनका जो सिस्टम था वो हमें मैच कर गया, सूट कर गया मुझे, और उनको डिसिप्लिन चाहिए था, वो मेरे पास था जी। तो वो कभी शिकायत का मौका मैंने नहीं दिया उनको जी। तो यहाँ भी करते रहे, वहाँ भी करते रहे, लेकिन वहाँ फास्ट हो जाती थी, फिल्में बन जाती थी, तो उस तरह चलता रहा। पर ये कह सकते हैं कि बॉलीवुड में कुछ खामियां जरूर उस वक्त थी, आज तो बहुत सारी हैं, लेकिन उस वक्त ऐसी कुछ खामियां थी। और साउथ में जो है, अगर कंपेयर करें बॉलीवुड को, तो साउथ बहुत बहुत बेटर उस वक्त कर रहा था, और आज इसीलिए साउथ एक मुकाम पर। मैं खामियां नहीं कहूँगा, हमारा एक सिस्टम बना हुआ था, तो वो कल्चर में डिफरेंस, वो खामियां नहीं है, एक सिस्टम बना हुआ था। उसमें हो सकता है कभी कभी लेट शुरू होती थी फिल्में, या वहाँ ओरिजिनल थी, वो इस बात की रिस्पेक्ट करते थे कि हमें एक पर्टिकुलर
हमारा लिमिट है, उसी में ही फिल्में बनेगी और जी। लेट नहीं होंगी। वो उनकी एक अपनी एक तरीका था बनने और का। वहाँ बड़े बॉलीवुड तो उस वक्त बड़ा ही था ना, एक बड़ा था ओरिजिनल फिल्म बिल्कुल। से तो बड़ा ही लेकिन था। आज देखिए ना साउथ कहाँ पहुंच गया है। देखिए वर्क कल्चर वो मेहनत होती है, हर टाइम एक टाइम मिलता है सबको। एक्टरों के लिए ये जो कोरोना आया ना, जी इसने एक नया फेस क्रिएट किया है जी एक्टरों के लिए। जी। वो क्या हुआ कि जो चीज वो नहीं समझ पा रहे थे, उनको लगता है साउथ इंडिया की फिल्में इस तरह होती हैं, उनकी फाइट अलग दिखती है, एक्टर दिखते हैं डिफरेंट दिखते हैं। जैसे कोरोना आया, कोरोना ने खाना भी तो कम मिलना, कहाँ से आएगा, कौन बनाएगा, कहाँ जाए, सब मुश्किल थी। लेकिन नेट पे हर चीज अवेलेबल है जी। वो जो एक्टरों ने घर कर लिया, उसमें लोगों ने घर बैठ के जो देखा, यही तो एक इंडस्ट्री को शायद कुछ यही एक चाहिए होता है। एक्टर तो हमेशा थे, फिल्में हमेशा अच्छी बनती हैं, वहां भी बनती हैं, तो उसमें लोगों को पसंद करना शुरू कर दिया। तो जो भेदभाव था साउथ का और ये का, सब खत्म कर दिया कोरोना ने। तो वो लोगों के अंदर घुस गया, उनका काम घुस गया। तो मुझे लोग कहते थे, क्योंकि अभी अगर मेरी ही कुछ 60-70 फिल्में तो की हुई हैं जो इन्हीं सालों की होगी, तो नई फिल्में हुई वो, तो लोगों ने सबने देखी, तो नजरिया बदल गया उनके लिए। ये बात तो है ही बिल्कुल। बस साथ में ये भी किस्सा जुड़ गया था कि जो सुशांत सिंह राजपूत का उस टाइम जो हुआ था, वो पूरा कंट्रोवर्सी, उस वजह से भी बॉलीवुड को बॉयकॉट किया गया था। तो तब साउथ की तरफ रुझान ज्यादा लोगों का चला गया था। ये भी एक हो सकता है कुछ कुछ ऐसी न्यूज हो। बाकी सुशांत का जाना तो मैं भी उसे बहुत पसंद करता था, मैं कभी मिला नहीं था। अच्छा, नहीं मैं नहीं मिला। ही वॉज वंडरफुल एक्टर, जो काम मैंने उनका देखा, ही वॉज ट्रेमेंडस एक्टर, बहुत अच्छा एक्टर था। जाना उसका बहुत दुख, आज भी मतलब कोई भूल नहीं पाया है उनको आज तक। ही वॉज ग्रेट एक्टर, नो डाउट। और आने वाले समय में और भी अच्छा हो जाता वो जी। अच्छा, एक किस्सा ये भी था, वैसे तो आपने सनी देओल के साथ बहुत काम किया है और वो आपके खासम खास दोस्त भी रहे हैं। दोस्त मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक रिस्पेक्ट हमेशा रही एक दूसरे के लिए जी। दोस्ती की एक लेवल ये होता है कि आप मिल रहे हो एक दूसरे के, ऐसा नहीं था। काम पे मिलते थे, रिस्पेक्ट थे। सनी बोलते कम है जी। तो उसी तरह हम भी एक अपना रहता था, लेकिन हमेशा इज्जत एक दूसरे से। आपने जब फिल्म इंडियन की थी उनके साथ, तो उस फिल्म में आपकी फीस को लेकर कुछ परेशानी आई थी, तो सनी देओल ने धर्मेंद्र जी से कहा था कि आपकी फीस में बढ़ोतरी करें। क्या है? मुझे आइडिया नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये फिल्म पहले तमिल में बनी थी और तमिल में सेम रोल मैंने किया था जी। तो वही डायरेक्टर थे, उन्होंने जब ये बनाई तो मुझे चुना। फीस का, हमारा फीस हीरो के फीस से कोई लेना देना ही नहीं है जी। उनका अपना एरिया है, उनका काम ज्यादा होता है, उनके दिन ज्यादा होते हैं। हमारा फीस को लेके उनके साथ कोई ऐसा नहीं था, क्योंकि ये एक अफवाह थी, मुझे नहीं मालूम कहाँ से। हाँ जी, काफी सारे नहीं न्यूज पोर्टल्स पे ये है अभी भी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी जुबान से सुना जाए और उस पे नहीं उसको खारिज किया कोई जाए। ऐसी बात नहीं, क्योंकि वो तो हीरो है, सनी एस्टैब्लिश एक्टर थे उस वक्त भी, तो उनका जो भी होगा अपना होगा, मेरे से कुछ वो नहीं। मुकेश जी, आपने एक फिल्म किया था गुंडा, उसमें काफी बेहतरीन एक्टर्स थे, लेकिन उस फिल्म का जो डायलॉग था, सभी एक्टर्स ने जो डायलॉग्स बोले थे, वो कहीं ना कहीं लोगों ने बहुत वेल रिसीव नहीं किया, बहुत क्रिटिसिज्म मिली फिल्म को। और आपका भी एक बहुत ही पेटेंट डायलॉग था, जो मैं चाहती हूँ आप खुद अपनी जुबान से ही बोले, अगर बोलना चाहें तो। नहीं, उस वक्त तो उस तरह की फिल्में कांति शाह बनाते थे जी, उनको कोई क्रिटिसिज्म से कोई लेना देना नहीं था। उस तरह की फिल्में बनाते थे वो लोग सब जानते थे, कांति शाह जी ऐसी फिल्में बनाते हैं। तो आपने उसको ये उस वक्त एक ही चीज था कि हालांकि मोहन जोशी साहब और मैं एक ही साल फिल्मों में आए, लेकिन उनका स्टेज का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था मोहन जोशी साहब का जी। बाकी हरीश पटेल सीनियर थे, वो पहले भी काम कर चुके थे। उसमें सिर्फ एक ही कंसर्न था, वो मेरा था कि ये मैंने क्या किया, ये मैं क्या कर रहा हूँ। फिल्म के रिलीज के बाद आपको ऐसा नहीं, शूटिंग में ही मुझे ऐसा हुआ ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं उभरता हुआ विलन था जी। मैंने वो फिल्म कर ली। और जब लाइनें इस तरह की सब बोल रहे हैं तो मेरे को बातचीत भी कभी कभी होती थी, कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है कि क्योंकि आप बड़ी फिल्में कर रहे हो, बड़ी फिल्मों के विलन हो, तो कोई कह सकता है ये क्या हो रहा है, वो क्यों कर रहा है इस तरह।
तो ऐसी बातें निकलती इस तरह की, कभी कभी सीनियर लोग बोल देते थे मेरे को। जी। तो मैंने कहा यार ये गलती हो गई है, तुम्हारा इसके साथ मतलब किस तरह की फिल्म नहीं करूंगा मैं। और बैकआउट तो कर नहीं सकते थे ना, क्योंकि नहीं, साइन कर दिया वो किया, लेकिन उसके बाद ये तय कर लिया था ये फिल्म मैं इस तरह की नहीं करूंगा। नहीं ना एनीवे उनके साथ काम नहीं हुआ उस फिल्म के बाद। जी। लेकिन जब ये नेट अंकल आए, है ना, तो मुझे सबसे पहले अगर कोई अलर्ट करने वाला था तो वो तो सैफ अली खान साहब थे जी। हम दोनों ट्रैवल कर रहे थे मुंबई टू हैदराबाद। जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुमको पता है तुम्हारा ये एक फिल्म है गुंडा और उसकी नेट के ऊपर क्या हो रहा है। मैं कहा नहीं, मेरे को तो नेट फेट समझ में नहीं है। कहता है उस वक्त उन्होंने कहा कि इस मोस्ट सीन फिल्म या मोस्ट हर्ड लाइंस के 2 वर्ड लाइनें यूज की, और तब मुझे पता चला कि गुंडा जो है ये इस तरह देखी जा रही है, सुनी जा रही है। जी। फिर करते करते बाद में लगा कि वो जनरेशन जिसमें मैं कर रहा था तो मैं थोड़ा फील कर रहा था कि गलत हो गया। आज की जनरेशन ने उसमें ह्यूमर ढूंढ लिया। किसी ने किसी भी लाइन का बुरा ही नहीं माना, और हम लोग उस वक्त सोच रहे थे क्यों बोल रहा हूं मैं। तो ये एक जो चेंज हमारे जनरेशन का आया, ये तो खुद मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं जी। किसी भी यंगस्टर ने उसमें कोई खराबी नहीं ढूंढी, उसमें सिर्फ ह्यूमर ढूंढा। चाहे वो मेरी लाइनें हो, शक्ति कपूर साहब की हो, अपनी हरीश पटेल साहब की हो, कि दूसरे एक्टरों की हो। तो इससे करते करते वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो गई। वो लोगों ने ह्यूमर शेयर करना शुरू कर दिया, इसलिए वो इतनी बड़ी हो गई जी। लेकिन तब का वक्त देखिए ना, किसी लाइंस आपको इसकी अभी लेटेस्ट इसका बताता हूँ। जी। अमेज़न ने वो माहौल वापस क्रिएट किया है, उसी टाइम के कुछ बेकर्स को लेके फिल्में बनाई हैं, ठीक है। और मुझे उसमें हमें बुलाया, उसमें प्रॉपरली उन्होंने एपिसोड बनाए हैं। मैं, हरीश पटेल साहब और भी जो लोग थे, हमको बुलाया एज एन एक्टर ऑफ दोज फिल्म्स। वो फिल्में हमें उन्होंने शूट किया, हमारा बैठे हुए हैं किस तरह आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं वो फिल्मों में। तो उन्होंने पूरा वो माहौल क्रिएट किया है। वो चाह रहे थे कि ऐसी फिल्में और बने, वापस बने। अगर बने तो अच्छी बात है, क्योंकि अब तो बिल्कुल बन सकती है ना, ओटीटी पे तो आप देख रहे हैं बिल्कुल। वो भी है। दूसरा, टेक्निकली हम बहुत स्ट्रांग हो गए, अभी पता भी है लोगों को। लोग जरूरी नहीं उससे देख, हर चीज में हम ग्रो भी तो कर रहे थे, ऐसी बात नहीं। आज कोई भी फिल्म बने उसमें एक क्लास तो है। पर आपको क्या लगता है, आज वल्गैरिटी बहुत है, आज इंडिपेंडेंस बहुत है क्रिएटिविटी को दिखाने का। ओटीटी पे देख लीजिए किस तरह से सिनेमैटिक फ्रीडम ज्यादा है। तो आपको लगता है मलाल है कि उस वक्त ऐसा क्यों नहीं था, हमारे जमाने में और कुछ कर सकते थे। और देखिए, हर चीज के चैलेंजेस आते हैं आपको जी। कभी आप अपनी लिमिट आप बांधिए, नहीं तो आप दूसरों को मजबूर करते हैं, फिर वो बांधते हैं आपके लिए। उसको ही हम सेंसरशिप कहते हैं। सेंसर बहुत पहले बन गया था, उसने हमको बांधा हुआ था, हमको डराया हुआ था, तो सिनेमा कंट्रोल में था। एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया जिसको मतलब एकदम लिमिटलेस था जी। लेकिन हम ये महसूस कर रहे थे कि ये अपने आप ही एक समय आएगा जब लोग तंग पड़ जाएंगे। वो वही हुआ। फिर वो न्यूज़ उन लोगों तक पहुंची, उन्होंने भी तो देखा होगा जो इन चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने देखा, हमने सोचा यार लगा कि इसमें कुछ एक्टर मिस हो गया और वो चीज़ें आ गई हैं जिसकी ज़रूरत नहीं थी जी। तो वो करते करते अब वही चीजें जब उन लोगों ने देखी जिनको जो कह सकते हैं व्हाट इज दिस हैपनिंग हियर, तो ये समय आना ही था, क्योंकि हम मजबूर कर रहे थे लोगों को, क्योंकि हम रुके नहीं ना। एक ने बनाई, उसको लगा इसमें फायदा, दूसरा तीसरा सब शुरू हो गए। करते करते बातें वहां पहुंची, शायद किसी जज साहब ने देखी हो, शायद किसी IAS ऑफिसर ने देखी हो वो चीजें, तो उन्होंने रिएक्ट करना शुरू किया, ये क्या हो रहा है। तो फिर वो सेंसरशिप वाली बातें आनी शुरू हुई। तो फिर लोगों को भी समझ में आ गया कि लोग रिएक्ट कर रहे हैं, उन्हें मजा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर हो सकता है उसमें अब देखो कमाल की सीरीज बनी है जिसमें हर तरह का, मतलब एज एन एक्टर आई एम वेरी प्राउड कि ऐसी फिल्म सीरीज बन रही है वहाँ पे। तो वो एक टाइम था जिसे मुझे लगता है ऑटोमेटिकली बहुत ठीक हो गया, थोड़ा प्रेशर भी है। फिर से अगर मौका दिया जाए अपनी जिंदगी में, तो क्या एक्टिंग को ही अपना करियर बनाना चाहेंगे दोबारा से? अगर
एक कहानी आप वापस जिंदगी की शुरू करें या कोई दूसरा प्रोफेशन? मुझे कोई खराबी नहीं दिखी इसमें, नहीं ना मुझे कोई पर खराबी। इतनी चुनौतियों का सामना जो है करते आए हैं वो एक्टर्स जो पहले से ही फिल्म फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन आपके लिए इतना स्मूथ आई एम श्योर नहीं रहा होगा। कोई ऐसी स्ट्रगल बताइए जो आपके लिए बहुत। देखिए माय डियर, आप हैं, जी आपके माँ बाप हैं, यहां से खेला शुरू होता है। आपके माँ बाप के माँ बाप हैं। आपको जिसने भी आप मैं हम जितने भी एज के हिसाब से यहाँ बैठे, हम सबको एक लाइन मिली है जो पेरेंट्स ने दी है। जी मेरे बाप बिजनेस करते रहे, आपके आर्मी में हो सकते हैं, किसी के राइटिंग में हो सकते हैं। सबसे इजी होता है बच्चों को, और पेरेंट्स भी चाहते हैं ये हमें फॉलो करें। अब कुछ बच्चे उसमें से वैसे निकलते हैं जैसे मैं हूं। मेरे फादर ने जो स्ट्रगल की, जो तकलीफ उठाई, अपने आप को खड़ा किया, घर बनाया, हमारे लिए सब कुछ दिया, उसका काम तो मैं कर नहीं रहा। अब जो मुझे तकलीफ आने वाली है वो तकलीफ भी मुझे ना आए, कैसे हो सकता है? बहुत खूबसूरत बात कही आपने। तो हम उन्हीं बच्चों के साथ ये होगा जो बच्चे वो रास्ता नहीं अपनाएंगे जो माँ बाप ने आपके लिए बनाया, वो दूसरा रास्ता चुनेंगे। अब उसमें यहां तो आप बहुत बड़े वो निकलो कि आपको कोई रोक ही नहीं सकता। ऐसी परसेंटेज भी है जो अमित जी से लेके धर्म जी से लेके सबने मेहनत की है। अब धर्म जी तो किसानी तो कंफर्म थी ना, उनके घर किसान तो थे, सब कुछ था, लेकिन रास्ता पकड़ा दूसरा, उसकी तकलीफ उठाई, लेकिन आज कहां पहुंचे। सवाल यह है कि आप रास्ता कोई भी अपनाओ, मेहनत की जब कमी होगी ना, वो पछतावा बहुत। कोई पछतावा नहीं। मैंने क्या परेशानी उठाई, मुझे पता था मैं कितना बड़ा रिस्क ले रहा हूं। मैंने अपनी फैमिली का बिजनेस छोड़ दिया, फॉरेन लाइफ छोड़ दी, अब से परमानेंट रेजिडेंट ऑफ न्यूजीलैंड छोड़ दिया मैंने, और यहां पहुंचा हूं जिसका मुझे बिल्कुल नहीं पता, कुछ पता नहीं, लेकिन मैंने ठान चुका था मुझे करना है, मुझे सीखना है। तो ये बहुत जरूरी है। कोई भी रास्ता पकड़ो, आपको ठानना पड़ेगा। फिर कोई तकलीफ, जब आपको पसंद आ गया ना काम जो करना है, फिर उसकी तकलीफ कुछ माने नहीं रखती, वो हिस्सा है उसका। और हाइट को लेकर आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा? कोई स्ट्रगल नहीं था, क्योंकि जब मैं आया था तो अमित जी, धर्म जी, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, मिथुन चक्रवर्ती साहब, साने, सब, मतलब इसीलिए शायद मुझे फायदा हुआ उस बात का कि उस वक्त विलन जो है उस तरह पैमाना वही था। अजीत साहब, प्राण साहब, है ना, राजा मुराद साहब, रंजीत, शक्ति कपूर, सब टॉल लोग थे, तो विलन की डेफिनेशन हुआ करते। मैं उसमें सूट हुआ, ऐसी बात नहीं। कभी एक्शन हीरो बनने का दिल नहीं किया? क्योंकि आपकी फिजिक नहीं, देखिए, मैंने इस पे कभी बिलीव नहीं किया कि मैं क्या चाहता हूं। मैंने इस पे बिलीव किया कि मुझे मेरा काम आता है, आप मुझे खरीदने वाला क्या चाहता है, मैं कैसे अपने आप को एक्शन हीरो बना सकता हूँ। मुझे देखिए, नहीं, काम देने वाले या सोचता है, देने वाले को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जी। मैं आज मुझ में दम है तो मैं अपने लिए फिल्म बनाता हूँ ना। मैंने एक फिल्म बनाई है, अच्छा, जिसमें मैंने अपने बेटे को लॉन्च किया है। अच्छा, पंजाबी फिल्म, हाँ, इस फिल्म का निडर। तो मुझे लगा कि मैं वो बजाय इसके कि इसको एक सब जगह जाए, मैं क्यों ना एज ए फादर उसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उसके लिए एक कहानी बनाई जो उसको सूट करती है, क्योंकि टॉल है वो, तो उस तरह फिल्म का नाम रखा निडर। तो वो फिल्म कंप्लीट हो गई, तो जल्दी रिलीज करेंगे उसको। तो ये रास्ता मैंने उसके लिए चूज कर दिया, क्योंकि अब मेरे पास भी तो यही था जी। अब मेरे पास वो नहीं है जो मेरे फादर की चॉइस थी मेरे पास जी। अब वो इसमें ध्यान दे रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, तो उसको ऊपर वाला भी साथ देगा। बट दुनिया ये कहेगी कि नेपोटिज्म हो रहा है। क्या ख्याल है आपका नेपोटिज्म पर? बिल्कुल नहीं बिलीव करता मैं, कोई नेपोटिज्म नहीं है जी। कमाल करते हो, मेरे बाप बिजनेस कर गए, 40-50 साल मेहनत की, और मैं बेटा ना संभाले उसको। ये मुझे बात ही नहीं समझ में आई, क्योंकि नेपोटिज्म का बहुत हवा मचा हुआ है कि मतलब नहीं, नेपोटिज्म मतलब मुझे इसमें अजीब बात लगती है। देखिए, उनको एक फायदा होता है, हर बच्चे को फायदा होता है, बड़े स्टारों के बच्चों को फायदा होता है कि वो होता क्या है कि बड़ी जो ऊपर एक सर्कल है,
वो सब आपस में ही खेलते हैं, उनके बच्चे, हैप्पी बर्थडे होता है, स्कूलिंग सेम है, आसपास ही है, उन सबको पता है, उसमें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर सब हैं, उन सबको पता है एक दूसरे के बच्चों के बारे में, और सबको उसमें बिजनेस भी दिखता है। और क्यों ना दिखे, क्यों नहीं। अब अमित जी की बिटिया का शायद बेटा है और शाहरुख की बेटी है, सबको पता होगा उधर जी। तो उनके कॉम्बिनेशन बनाने में उनको प्रॉब्लम नहीं आती है। अब नेपोटिज्म इसमें कहाँ है? जिस दिन कैमरे के सामने अमित जी का पोता और उनकी बिटिया जाएगी, वहीं तक का सफर इजी है, कैमरे के आगे इजी नहीं है। वो वहां पे आपकी पता चल जाएगा आप क्या हो, चलो एक नहीं दो बार मिल जाएगा, इससे ज्यादा। क्योंकि नेपोटिज्म का जो ये वर्ड है वो लाया ही कंगना रनौत ने था। कॉफी विद करण के शो में अगर आपने देखा हो तो नेपोटिज्म शब्द जो है पहली बार यूज ही उस काउच पे हुआ था करण जौहर के शो पे, और तब से जो ये शुरू हुआ अब तक ये थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन मुझे नेपोटिज्म इसमें नहीं है कि एक आदमी आपको चूज करता, आपके ऊपर करोड़ों रुपए लगाता और आप ये कहें कि उसको आप पे विश्वास नहीं है, तो ये गलत बात है, ये गलत बात है। वो आदमी आप में कुछ देखा तो पैसे लगा रहा है, आपको जो मैंने फायदा दिखा दिया वो सफर तक का ही, उतने ही सफर का है। कैमरे के सामने कोई नहीं करेगा, बेटा नहीं थोड़ा सा नहीं कर सकते आप, हो गया, कैमरे के सामने आप ही हैं। और मुझे ऐसा लगता है अच्छे हैं या अच्छे हो जाएंगे, ऐसी स्पार्क दिखती है, उसकी भी हेल्प हो सकती है, यही फायदा होता है सर। मैं आपको सिंपल कह रहा हूँ ना, आप अपने अपने सोच लीजिए, अगर आपके पेरेंट्स कुछ बिजनेस करते हैं जाहिर सी बात है तो आपको क्यों नहीं मिलेगा, मुझे बताइए। वो जो उन्होंने किया है वो 2 दिन का खेला नहीं होगा। मैं जरूर चाहती हूँ कि कंगना रनौत इस शो को जरूर देखें, पर्टिकुलरली इस कॉन्वर्सेशन को। नहीं, कई बार आपको लगा होगा, क्योंकि एक टैलेंटेड आदमी होता है, कई बार वो क्या कहते हैं आपको पास कर जाता है, ये कहीं किसी को लगा हो तो, क्योंकि यार रिश्तेदारी तो है ही नहीं, रिश्तेदारी तो जिनकी है उन्हीं की है ना, बिल्कुल। आप समझे नहीं। तो मैंने उन्होंने किस उसमें कहा संदर्भ में मुझे नहीं आइडिया, बाकी सफर तो मुझे इतना ही, अभी जैसे मेरे में नहीं है कि मैं सबको ले जाऊं अपने बेटे को, सबको दिखाऊं। मैंने कहा यार मैं अपनी कैपेसिटी में क्या कर सकता हूँ इसके लिए, तो कुछ दोस्तों से जिक्र करके मैंने बोला ऐसा कर, ठीक है, वी आर देयर फॉर यू, बनाई फिल्म। अब फिल्म फेस्टिवल पे भी गई थी, फिल्म में भी मैं गए थे, वो भी एक्सपीरियंस किया हमने। अब वहां तक हम ले आए हैं, अब उसकी अपनी मेहनत है, तो इसमें कहाँ नेपोटिज्म बताइए। मैंने तो उतनी स्ट्रगल की जितनी कोई और कर सकता। मुझे सिर्फ ये था कि मुझे पता था फिल्में ऐसे बनती है, यही एडवांटेज था ना मेरे को, बाकी को कहाँ नेपोटिज्म। उसने अपनी जर्नी है, उसको मेहनत करनी, कोई दूसरा उसको खरीदेगा, उसको अच्छा लगेगा तो उसको हायर करेगा। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात है। अच्छा, कभी ऐसा आपको लगा कि आप किसी लॉबी के शिकार हो गए? क्योंकि फिल्म में बहुत लॉबी है और काम मिलने के लिए आपको लॉबी का पार्ट बनना पड़ता है, सोशलाइज करना होता है। आज तो यही फंडा है, उस जमाने में क्या था? आप किसी लॉबी के साथ जुड़े हुए थे? उस वक्त क्या है कि वैसे भी मिलना मलाना होता था काफी जी। एक तो क्या था, ये जो अपना क्या बोलते हैं इसको, मेकअप वैन है ना जी, ये नहीं था। हाँ, तो जगह बनती थी वहाँ, काफी लोग, या कोई हीरोइन होगी अलग से बैठना चाह रही है, या उनके सुविधाएं उनके हिसाब से, तो ऐसा मतलब काफी लोग एक साथ बैठे होते थे जी, तो बहुत होता था। तो अब तो ये वैन की वजह से हर आदमी अपने वैन में चला जाता है जी। अब उसकी वैन में वही जाएगा जो उसको पसंद होगा या जिससे वो मिलना चाहता है, तो इंटरेक्शन कम हो गया। उस वक्त हमें जरूरत ही नहीं पड़ती थी सोशलाइजिंग की, 3-4 हर फिल्म की 3-4 पार्टियां हो जाती थी जी। जब फिल्म शुरू हुई तो पार्टी होगी, फिर खत्म शायद होगी, फिर ये हो, तो 4-5 पार्टियां तो हर फिल्म की वो पकड़ लो, तो करते करते सिलसिले चलते रहते हैं। अब वो सिस्टम सारे चेंज हो गए हैं। मुझे नहीं मालूम कि मैं किसी लॉबी का नहीं, मैं जिस फिल्म में हूँ, जो सीनियर है मेरी रिस्पेक्ट है उनके लिए, अपना करता हूँ ना, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। प्रॉब्लम वही शुरू। बॉलीवुड में कोई ऐसे हीरो, कोई एक्टर या एक्ट्रेस नहीं है जो आपकी बहुत सही मायने में दोस्त हैं? क्या बॉलीवुड में कोई सच्चा दोस्त नहीं मिलता? मैं सवाल सच्चे उसका नहीं कहूंगा, क्योंकि हम लोग उस लेवल पे नहीं गए ना, उस लेवल पे नहीं गए कि जिसे फिर दोस्ती कहा जाता है। क्यों? आपने इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है, तो क्या वहाँ पे एक
एक डिफरेंस रहता था क्या कि ये मेन स्ट्रीम एक्टर्स है, ये अलग बैठ कर खा रहे हैं साथ, ये कैरेक्टर एक्टर्स ये अलग, इनका ऐसा था क्या सेट पे माहौल? नहीं, वो टेबल लगता था, उसमें खा लेते थे सब लोग, ऐसा नहीं था। उस वक्त आपस में बातचीत होती थी, ऐसी बात तो फिर नहीं है। दोस्ती क्यों नहीं पनप पाई? देखिए, हर आदमी का अपना सिस्टम है। इसके बाद शूटिंग खत्म होने के बाद मेरा सबसे पहले होता था मैं घर पहुंच के जिम कैसे जाऊं। तो किसी का हो सकता है कि इसके बाद ड्रिंक करते हैं, तो ड्रिंक वाले जुड़ गए साथ में जी। मैं एक दिन बैठूंगा। तो प्रायोरिटी क्लियर थी मेरी शुरू से ही कि मेरी जो जिंदगी जीता हूं मैं आज भी वैसे ही हूँ, ये ऐसे है, ये है वो। तो दोस्ती का मतलब, तो आपने दोस्ती देखी नहीं है इसलिए आप इसके ऊपर ज्यादा जानना चाहते हैं। मुझे मालूम है दोस्ती क्या है। जी प्लीज बताइए। जान पहचान भी एक अच्छी खूबसूरत माहौल बनाता है, तो मैं उसी में हूं। मुझे मालूम है दोस्ती क्या है। दोस्ती में रात को फोन आता है, मैं सुबह फ्लाइट पकड़ के चंडीगढ़ चला जाता हूँ, समझा जी। है ना। वो गाली देते हैं, क्या समझता है अपने आप को। तो कहीं ना कहीं चंडीगढ़ वाले बचपन के दोस्त इज्जत- असली दोस्त है सीनियर ना। लोग। अब मैं कैसे कहूँ मैं धर्म जी का दोस्त हूँ। मैं तो इज्जत की, उनके साथ बैठे। या फिर सलमान आमिर। देखिए, जो मेन है बड़े लोग हैं, इनकी एक जिंदगी का तरीका है। तो अब आप उनकी पार्टियों में चले जाना दोस्ती की निशानी है, तो मैं तो शायद कोई गया ही नहीं ज्यादातर। और ये कहूँ कि मुझे सब बुला रहे थे, ऐसा भी नहीं जी। वो किसी से कोई नाराजगी भी नहीं मेरी। लेकिन सही बात है, जहां मिलते हैं कोई मिल जाए, मैं आज भी आमिर मुझे कहीं मिल जाए आमने सामने, पूरी रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, इज्जत से देते, मेरे लिए काफी है उतना ना। तो सलमान कहीं मिल जाए, आज बहुत दिन हो गए नहीं मिले, अभी फिल्म करने वाले थे साथ में तो नहीं कर पाए, रीजन थे उसके। तो ऐसी कोई 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 नाराजगी नहीं है। उस दिन मुझे याद आ रहा, मेरा बेटा अपने दोस्तों के साथ कहीं रेस्टोरेंट में थे, तो वहाँ सुहेल भी थे जी। तो वहाँ कहीं पता नहीं कैसे उनको पता चला कि इन्होंने बातें निकली है क्या, तो रैया मेरा बेटा सुहेल से मिला। अच्छा। तो बाद में पता चला कि सुहेल सारा बिल दे के चले गए। अच्छा। हाउ स्वीट ऑफ हिम। तो ये किसी दोस्ती से कम नहीं है, जी। किसी मोहब्बत इज्जत से कम नहीं है। तो बिल्कुल। अगर मैं उस तरह आता हूँ मेरे आई एम हैप्पी, That's more than enough. इट्स मोर देन एनफ फॉर मी ना। जो जहाँ जैसा है वो उसी में अपना कर लो। कहीं होता है आपको, आप उससे ज्यादा लेवल हो जाता है, हो सकता है शूटिंग के बाद आप वापस शाम को मिलना चाहते जी हैं, जी। तो उसके लिए एक अलग किस्म का माहौल बनता है, 2 में 4 में जो करते हैं। जी। अब मैं कहूँ कि मैं उनके बर्थडे में मैं नहीं था, मेरे बच्चे नहीं थे, तो हम ऐसे ही हैं, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। मेरी अपनी दुनिया है, उनकी अपनी दुनिया है, जहाँ मौका मिले। देखिए, रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है एक दूसरे के लिए। बहुत से एक्टर मुझसे उम्र में छोटे होंगे, लेकिन उनकी कामयाबी की एक रिस्पेक्ट है मेरे दिल में होनी चाहिए। वो कामयाब मैं वो हमेशा इज देयर फॉर मी। तो मैं इसी तरह ही रहा, मैंने बताया ना आपको। अब तो पहले हम मिलते थे, अभी उतनी फिल्में मैं नहीं कर रहा, तो हम दूर हैं एक दूसरे से। कल को कोई सलमान की फिल्म अगर कर रहा हूँ तो आई नो, जब हम फिल्म साथ में करते थे बहुत एंजॉय किया सलमान के साथ में। सलमान घूमने फिरने वाला आदमी है। हाँ। जुड़वा के टाइम में और कई फिल्मों में हमने किया। बॉबी देओल बहुत घूमने फिरने वाला आदमी है, उसके साथ फिल्म आशिक कर रहा था मैं। तो हैदराबाद में थे, तो शाम को कहीं ना कहीं बैठना किसी के रूम में, या वो बॉलिंग खेलने जाना, ऐसा करते थे, तो हम भी जाते थे साथ में। तो जहाँ जैसा माहौल बनता है वैसा है। तो लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप कहा जाए तो लंबे समय तक आप फ्रेंडशिप पे जोर दे रही हैं, मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि फ्रेंडशिप मैं उसको टोटलिटी में ले रहा हूँ। फिर जी, इज्जत, एक दूसरे की इज्जत करना, एक से मिलना, कम मिलो लेकिन इज्जत से मिले। आपको अभी जैसे हमारी बॉबी और हमारी फिल्म का 25 साल हुए थे, तो हम थिएटर में गए, अपने रेडियो ने, नशा ने ऑर्गेनाइज किया था। बॉबी मिले, सब मिले, पुरानी बात याद की, गले मेरे साथ। तो अच्छा, तो मेरे लिए यही है, इसी में दोस्ती है, इसी में पहचान है, इसी में रिस्पेक्ट है। अब इससे ज्यादा तो मुझे लगता है फिर आपकी बहुत सारी चीजें मिलनी चाहिए आपस में, आपकी इवनिंग्स मैच करनी चाहिए। फैमिलीज, वो भी शादीशुदा बच्चे, तो फैमिलीज का मैच करना चाहिए एक दूसरे का। तो इस तरह का ही है उसमें। आपने इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस के साथ काम किया है, कभी ऐसा हो क्योंकि आप पहले से शादीशुदा थे, बट कभी क्योंकि आपके लुक्स इतने बेहतरीन हैं, यू आर गुड लुकिंग गाय, तो किसी ने आपको कभी कहा हो दैट आई लाइक यू, यू नो,
ऐसे कभी कुछ ऐसा हुआ किसी अभिनेत्री के हमारे उस तरह उनके साथ वो नहीं है, हीरोइंस के ज्यादा सीन होते नहीं थे। बाकी ठीक है, किसी की खूबसूरती मैं अप्रिशिएट कर सकता हूँ, अगर किसी को मेरा हाव भाव या मेरी पर्सनालिटी अच्छी लग रही है तो उसमें एक तरीका होता है, आपको भी पता चल जाता है। आप मैं तो उसमें मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं है कि मेरा डामाडोल हो गया जमीर, या ऐसा कुछ नहीं है। खूबसूरती तो खूबसूरती है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में काफी लोग बहक जाते हैं और लॉयल्टी जो है बिल्कुल जीरो हो जाती है अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी स्पाउस की तरफ, लेकिन आप काफी डेडिकेटेड रहे हैं अपनी फैमिली लाइफ के टूवर्ड्स भी और अपने काम के टूवर्ड्स भी। जो है वो सच है, जो सच है, ऐसा नहीं। जो लड़कियां खूबसूरत तो हैं, लेकिन हमारा उस तरह होता नहीं। हमारा हमेशा एक क्या बोलते हैं, जैसे हीरो हीरोइन सब बैठेंगे, चाय पियेंगे शाम को, उनको काम के हिसाब से, सीनों के हिसाब से एक दूसरे के साथ मिलते रहना है। ये बड़ा फर्क पड़ता है इन चीज़ों के साथ में। बाकी ठीक है, अप्रिशिएट करते हैं, जो अच्छा है, उसमें कोई खराबी नहीं। और अब हम पहुंच गए हैं इस शो के लास्ट सेगमेंट पे, जहां पर मुकेश जी करेंगे सारे स्टार जिनके साथ इन्होंने काम किया है उनके सीक्रेट्स रिवील करेंगे। सो लेट्स कैच इट। अमरीश जी को मैं बहुत पसंद करता हूँ, ठीक है। अमरीश जी को पता नहीं क्यों, उनके साथ कई फिल्में उनका बेटा भी बना, लेकिन जब भी मुझे मिलते थे, जब भी कुछ नजर, हमेशा उनकी कुछ आशीर्वाद में मुझे कुछ बहुत पॉजिटिविटी नजर आती मेरे लिए। जैसे यस आई नो यू विल सर्वाइव, समझे लगे, ऐसा फील कराते थे। प्रेम चोपड़ा साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत। जब उनके साथ बैठा हूँ, वेरी पॉजिटिव, और बहुत ही नॉन फिल्म, कभी किसी की बुराई नहीं करेंगे, फिल्मों की कोई ऐसी बात नहीं। तो ये बहुत मैंने सीखा है ऐसे लोगों के साथ जी। बाकी काम करेंगे तो छोटी मोटी बात तो होती रहती है, बाकी सबकी अपनी पोजीशन है उसमें। मिथुन चक्रवर्ती के साथ कोई ऐसा किस्सा आपका? मिथुन साहब वहाँ बहुत काम किया उनके होटल में। अच्छा। हाँ, तो बहुत मजेदार थे। नया नया होटल था, तो नई नई चीजें आ रही थी, और बहुत ध्यान रखते थे वो कि फिल्में देखनी है तो उन्होंने अलग से रूम बनवा दिया था। तो कैसेटें पड़ी हुई हैं, बड़े स्क्रीन लगवा दिए, ये भी हमने देखा। तो किसी को फिल्म देखनी होती तो जस से, मतलब फिल्मी कोई भी आदमी जो रह रहा है इस फिल्म का, अगर जाके ये चीज चाहिए तो कोई एकदम से इमीडिएटली आपको हेल्प मिलती थी। तो थिएटर बना दिया, वो फिल्में उनके लिए देखनी, वहां जाके बहुत ख्याल रखते थे वो समय खुद भी तो वहां रहते थे। तो काम भी किया उनके साथ, उनका होटल भी देखा, और ये सब चीजें देखी। उनके बच्चे बहुत छोटा था, मीमू शायद, तो उसको मीमू कभी मीमू यार फिल्म मेरे को देखना है इंग्लिश में, ओके अंकल आइए, तो बेचारा लगा के देता था। फिर उन्होंने डिस्को खोला। अच्छा। फिर हम लोग जब कुछ लोग इकट्ठे हो जाते थे, मैं, जॉनी लीवर साहब, मोहन जोशी साहब ने साथ में काम किया, तो कई बार रात को लेट खुलवा देना डिस्को। अरे एक बार तो मिथुन जी खुद हमारे लिए वो बन गए डीजे। अच्छा, क्या बात है। और वो खोल के और म्यूजिक हमारे लिए लगाया उन्होंने, और हम लोग नाच रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ऐसे भी मूवमेंट है, इसी में दोस्ती है, इसी में रिस्पेक्ट है हमारे लिए। आमिर खान के साथ कोई किस्सा? आमिर के साथ किससे, मतलब हाँ, उनके साथ सरफरोश में कई बार हम लोग बैठते थे। आमिर तो बात करना पसंद करते हैं। अच्छा। वो चूज नहीं करते किसके साथ बैठना है, सबके साथ बैठते हैं। मैंने ये भी देखा, सबकी बीच में जो लोग बोलते हैं उनकी भी सुनता है, तो वो एक बहुत अच्छी बात है उनकी। और ये भी रहा कि कई फिल्में उनके साथ मैं नहीं कर पाया। जैसे लगान में वो सिख सरदार जी का रोल मैं करने वाला था, तो मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरी कमिटमेंट थी साउथ में। अच्छा, इस वजह से नहीं कर पाया। फिर मुझे मौका मिला, ये चड्डा जो फिल्म आई थी, इसमें भी मुझे बुलाया गया था। फिर मेरी किस्मत, ये मैं दूसरी कमिटमेंट में था, इनका फॉरेन में था। तो यही जताता है कि कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को पसंद करते हो तो ही जगह बनती है काम। जी, बिल्कुल। तो मेरे साथ इसी तरह की इंसिडेंट है, ऐसे ही चीजें हैं। क्योंकि मैं यारी दोस्ती मैंने देखी हुई है, मैं माहौल क्रिएट नहीं करता दोस्ती को ऊपर ले जाने के लिए।
वो दिल से आपकी, जैसे ही आपके फ्रीक्वेंसी मैच होती चली जाएंगे ना, वो बेटर होती चली जाएगी। तो वो नहीं किया, वो आज भी वैसे ही है। वो खुद ही फ्रीक्वेंसी आपको एक दूसरे की मिलती है तो आप हो जाता है। तो इसलिए, क्योंकि फिल्मी दोस्ती क्या है कि मैं हमेशा इंडस्ट्री से दूर रहा हूँ, ईस्ट में रहा हूँ, मरोल करके पहले जगह थी, अब मैं पवई, हीरानंद, जहाँ कोई फिल्मी आदमी नहीं रहता, और मैं रहा हूँ ज्यादा उन्हीं लोगों के बीच में जो नॉन फिल्मी है, और मुझे वो ठीक लगता था, क्योंकि मेरे पिता के बहुत सारे लोग पहचान वाले, उनकी आगे फैमिलीज जो थी, जो हमारी, तो मैं उस तरह के माहौल में रहा हूँ, क्योंकि मैं फिल्म को शूटिंग के बाद मैं नॉर्मल आदमी हो जाता, तो मैंने कभी कोशिश नहीं की कि चलो जू में रहते हैं चल के, ना, मैं हूं नहीं वैसा, क्योंकि मुझे जिस तरह की जिंदगी जीनी थी काम के बाद, वो यही थी, इस तरह का ही था। तो कह सकते हैं आपको वो सब मिला जिसकी आपको चाहत थी, मेहनत के बदौलत। मुझे सिंपल है मेरी जिंदगी, इसलिए कोई डिफिकल्ट चीज उसमें थी नहीं कि जिसकी मैंने किया। मेरे एक अच्छी बात जो मैं फील करता हूँ आज भी, जो मेरे पास नहीं है मेरे दोस्तों के पास है। मुझे लगा ही नहीं कभी कि मेरे पास नहीं। अगर मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है तो मुझे उसकी कभी इच्छा ही नहीं हुई कि मेरे दोस्तों के पास है। ये है दोस्ती हमने देखी है, आज तक नहीं हुआ। गहरी दोस्ती, ये है दोस्ती असली, ये होती। आपके फिटनेस का क्या राज है? आप अभी 65-66 की होंगे, लेकिन आप देखकर कोई नहीं कह सकता है कि मतलब क्या फिटनेस का राज है? क्या उसको हक ही नहीं कहने का, उसको पता ही नहीं। इसमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं है। हाँ, मैं फौजी, जिससे फौजी डिसिप्लिन होता है ना जी, मैं उस तरह का सिविलियन हूँ। मैं कॉलेज से पहले का, बचपन से हम लोग हेल्थ कॉन्शियस उस वक्त नहीं थे, हम लोग ग्राउंड कॉन्शियस थे, दौड़ना खेलना हमारी जिंदगी थी। फिर जैसे जो भी करते गए एक्सरसाइज, मैंने कोई भी चीजें छोड़ी नहीं। जो मेरा शरीर जो मुझे चाहिए उसको मैंने छोड़ा नहीं, उसको हमेशा सीख के उसको बेटर किया है विद माय एक्सपीरियंस। मैं किसी को फॉलो नहीं करता, मुझे ये नहीं, मैं खुद को फॉलो करता हूँ। क्या बात, आई डोंट नीड एनी इंस्ट्रक्टर, मैं किसी को नहीं। मैं जो मुझे चीज अच्छी लग रही है, आप कर रहे हो, मुझे लगे ये मुझे सूट करती है, मैं उसे ऐड कर लेता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है कि आपकी ईमानदारी आपके शरीर के लिए। बहुत से लोग इसको सेकंड थर्ड कर देते हैं, ये फर्स्ट नंबर है मेरा। जान है तो जहान है जी। गोली खा के भी ठीक करोगे ना जी, बिल्कुल। तो गोली कम खानी है तो इसलिए बंदोबस्त कर लो। जिंदगी, मैं ट्रांसपोर्टर आदमी ना, इंजन के बारे में समझता हूँ। क्या बात है। फिर भी कोई टिप्स दीजिए हमारे यंगस्टर्स को फिटनेस की तरफ। एक यंगस्टर बहुत तेज भाग रहा है। यंगस्टर की मेरी ये बात अगर उसकी समझ में आ गई तो उसको ठीक रहेगा। ये जो शरीर है ना, ये 6 महीने 8 महीने वाला केस नहीं है। शरीर जो है, जब तक तुम जिंदा हो तब तक का खेल है। तो इसको ना तो मिसयूज करो, ना ये समझो कि इसको मैं इस स्पीड पे दौड़ाऊंगा। इसकी एक ऐसी स्पीड रखो जो तुमको भी सूट करे और तुम्हारे काम के हिसाब से भी वो मैच हो जाए, और अपने आप को तुम पॉलिश करते रहो, इसको पॉलिश करते रहो। इसको इग्नोर मारोगे या तेज दौड़ोगे, मकसद नहीं है तुम्हारा। ऑफिस में बैठने वाले आदमी को आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर क्यों बनना है, ये तो बताओ। क्यों बनना है? तेरी रिक्वायरमेंट नहीं है वो। ये बात मैंने न्यूजीलैंड में सीखी थी जब मैं कोर्स किया फैशन शोज में। तो उन्होंने बताई कि एक मॉडल का बॉडी वो होना चाहिए कि जिसे लोग देख के कहेंगे मुझे जैसा होना है। अगर उसके थाइज इतने बड़े हैं तो हर एक सोच ही नहीं सकता कि मुझे इस तरह होना है। तो दैट्स व्हाई एक्टर्स आर लव्ड। उनकी शरीर ऐसा होना चाहिए दिखने में, क्योंकि कपड़े हो। तो मैं हमेशा एथलेटिज्म में बहुत विश्वास करता हूँ। तो फॉलो करो शरीर को, इसकी इज्जत करो और करते रहो। सबसे पहले समझो कि क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कितना चाहिए। चाहिए जरूर। तो आजकल ये जो शॉर्टकट है गोलियों वाला, डिब्बों वाला, मैं हैरान हूं सर। मैंने आज तक कोई डिब्बा नहीं, प्रोटीन शेक नो जरूरत नहीं। पता चलता है मेरे को उसमें नॉर्मल जो चीजें एक ह्यूमन बीइंग यूज कर सकता है, उसी एरिया में रहता हूँ। लेकिन मुझे नहीं समझ आया कि मैं जब अगर कोई ये बात समझ जाएगा कि सारी जिंदगी का खेल है, आज 100 किलोमीटर दौड़ लिया, कल क्या करोगे?
तो आपको जो स्पीड से चलना है जिंदगी को, आपका अलाउ करता है ना, उस तरह उसको उस शरीर को उतना बनाओ, उससे बेटर कर सकते 20% चलेगा। बहुत खूब। और आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मुकेश जी? हाँ, अभी 2 फिल्में हैं मेरी पंजाबी में, एक तो निडर है, एक नानक नाम जहाज है। फिर एक रोहित शेट्टी जी के साथ मैंने एक सीरीज कर रहा हूँ, पुलिस के ऊपर है, OTT प्लेटफॉर्म। हाँ जी, हाँ। एक फिल्म की है मुदस्सर साहब जो है, वो उन्हें अर्जुन है, उसमें भूमिका है जी। तो उसमें पॉजिटिव फादरली कैरेक्टर आई एम प्लेइंग, भूमिका फादर आई एम प्लेइंग। इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग फिल्म है। तो इस तरह है, क्योंकि सब लैंग्वेज में किया तो जहाँ से जो मुझे मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी आती है उसको ग्रैब करते हैं, उसको मैं कर लेता हूं। मेरे लिए सब एक जैसे हैं। तो ये थे मुकेश ऋषि जी, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत इंटरव्यू दिया है और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों पर इन्होंने रोशनी डाली है जो हम लोगों को शायद पता नहीं था। एंड दिस इंटरव्यू इज रियली गोना इंस्पायर लॉट ऑफ यू यंगस्टर्स। एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे को वक्त देने के लिए। और सबको ये बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि बॉलीवुड में या फिल्मी लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉन पंक्चुअल माने जाते हैं, कि मतलब समय पे नहीं आते हैं। लेकिन मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ और बहुत ज़्यादा आई एम वेरी हैप्पी कि मैं कुछ लेट हो गई आज के इंटरव्यू के लिए, लेकिन मुंबई की ट्रैफिक आप जानते हैं, लेकिन मुकेश ऋषि जी बिल्कुल समय से पहले आ गए थे, 15 मिनट 20 मिनट पहले आ गए थे। एंड आई एम रियली रियली ashamed also of myself, but I'm very inspired that पंक्चुअल होना भी एक बहुत बड़ा वो होता है, डिसिप्लिन होने का। एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड दिस वाज मी नंदिनी रॉय, योर होस्ट एंड होस्ट ऑन ऑटोबायोग्राफी ओनली ऑन बॉलीवुड चिकारा। थैंक यू।